यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि बराबरी, मानवता का एक गहरा संदेश था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं, यह विश्वास, संघर्ष और बलिदान की जीवित विरासत है। सोचो, एक ऐसा शहर जहां सुबह की शुरुआत प्रार्थना की मधुर आवाजों से होती है, जहां हवा में शांति और श्रद्धा का एहसास घुला रहता है। लेकिन यही जमीन इतिहास के ऐसे पलों की गवाह भी रही है, जहां गोलियों की आवाजों ने इस शांति को चीर दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमृतसर की। एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष और आत्मसम्मान की गहरी कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। अमृत का सरोवर, अमृतसर। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने यहाँ एक पवित्र सरोवर खुदवाया। इस सरोवर को अमृत सरोवर कहा गया, जिसका अर्थ है अमृत से भरा हुआ पवित्र जल। धीरे धीरे इसी सरोवर के नाम से इस जगह का नाम अमृतसर पड़ गया। समय के साथ साथ यह स्थान अध्यात्म, सेवा और समानता का एक बड़ा केंद्र बन गया, जहां हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के आने और प्रार्थना करने का अधिकार था। हरमंदिर साहिब, सोने से भी पवित्र। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसी सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसे आज दुनिया स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसके दरवाजे चारों दिशाओं में खुलते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का इंसान स्वागत योग्य है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि बराबरी, मानवता का एक गहरा संदेश था। संघर्ष का दौर और मुगल शासन। लेकिन अमृतसर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रही। मुगल शासन के समय सिख गुरुओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इसी संघर्ष के दौरान गुरु अर्जुन देव जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन घटनाओं ने सिख समुदाय को केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक योद्धा परंपरा की ओर अग्रसर किया, जहां धर्म की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होना एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। महाराणा रणजीत सिंह शान का समय। 19वीं सदी में अमृतसर ने एक और स्वर्णिम दौर देखा, जब महाराजा रणजीत सिंह का शासन आया। उन्होंने अमृतसर को सिख साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र बनाया और हरमंदिर साहिब को सोने की परत से सजवाया, जिसके बाद यह मंदिर दुनिया भर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय अमृतसर व्यापार, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का एक समृद्ध शहर बन चुका था। ब्रिटिश राज और इतिहास का काला दिन। इतिहास का एक काला दिन भी शहर की मिट्टी में दर्ज है। साल 1919, बैसाखी का दिन। जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों निर्दोष लोग वहीं शहीद हो गए। यह घटना भारत की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। विभाजन, दर्द का दौर। 1947 का साल, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अमृतसर सीमा के बहुत करीब था, इसलिए उस शहर ने उस दौर का दर्द बहुत गहराई से महसूस किया। लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवार बिछड़ गए और शहर ने इंसानी पीड़ा के कई दर्दनाक दृश्य देखे। यह समय अमृतसर के इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे याद करना आज भी कई दिलों को भारी कर देता है। 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जब स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही की गई। यह सिख इतिहास का एक बेहद संवेदनशील और विवादित अध्याय बन गया, जिसने देश और सिख समुदाय दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आज का अमृतसर। अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां आस्था और बलिदान साथ साथ चलते हैं, जहां स्वर्ण मंदिर में हर दिन हजारों लोग सिर झुकाते हैं और लंगर में बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ कीर्तन की मधुर ध्वनि है, सेवा की परंपरा है और बाघा बॉर्डर की परेड में देशभक्ति की गर्जना भी है। अमृतसर हमें सिखाता है, आस्था सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि साहस, सेवा और त्याग भी है। क्योंकि अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं,
यह विश्वास, संघर्ष और बलिदान की जीवित विरासत है। अगर अमृतसर बोल सकता तो शायद वह कहता, मैंने भक्ति भी देखी है और बलिदान भी। मेरे सरोवर में शांति भी है और मेरी मिट्टी में शहीदों का खून भी मिला है। मैंने लोगों को टूटते भी देखा है और फिर उठते भी। जब तुम मेरे दरबार पर सिर झुकाओ तो सिर्फ मन्नत मत मांगो, सेवा और साहस भी सीखो, क्योंकि मैं सिर्फ एक शहर नहीं, मैं विश्वास, संघर्ष और बलिदान की जीवित विरासत हूँ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बताएं कि आपको अमृतसर की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।